सो हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अमन प्रजापति, योर मैथ्स टीचर। सो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 10.4 का क्वेश्चन नंबर 6। बट इसको समझने से पहले रुको जरा, मतलब जल्दी मत करो। इसको समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि ये सम को करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को हम डेवलप करते हैं, सो दैट ये सम की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा और सम भी अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट ये है बेटा, है ना, कि मान लो ये हमारा क्या है, मान ये सर्कल की बात तो अभी हम नहीं कर रहे, बट ये मान लो ट्राइंगल है। ये क्या है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल की तीनों साइड्स कैसे इसमें मान लो इक्वल है, यानी कि ये ट्राइंगल कौन सा हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल हुआ। कौन सा हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती है, आपको ये पता है। बट मान लो ये मीडियन है, एक मीडियन ये है, दूसरा मीडियन ये है और तीसरा मीडियन ये है। मीडियन क्या करता है, ट्राइंगल के सामने वाली जो साइड्स होती है इसके दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि ये दोनों और ये दोनों इक्वल होंगे, फिर ये दोनों और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, 3, फिर ये और ये इक्वल होंगे, और बीच में तीनों मीडियन जहां पे एक दूसरे को बेटा इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम सेंट्रोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से अगेन मेरे साथ बोलो, सेंट्रोइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो कोई एक ट्राइंगल है जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसके तीन मीडियन है, वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहां पे, मान लो वो पॉइंट है O, मैंने इसको बोल दिया O। ठीक है, ये हमारा A B C है और ये A O, और मान लो इसको मैंने बोल दिया P। ठीक है, जस्ट सपोज, तो ये जो O है वो O क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रोइड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, O इज द सेंट्रोइड्स। तो ये सेंट्रोइड्स क्या करता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीन जो मीडियन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उसको बोल दिया हमने सेंट्रोइड्स पॉइंट O। और वो जो O होता है, ठीक है, वो O होता है ना बेटा, वो ये मीडियन को क्या करता है, O इज सेंट्रोइड्स, सो सेंट्रोइड्स डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। सर कहना क्या चाहते हो, देखो ये AP हमारी क्या है, मीडियन है। AP क्या हमारी मीडियन है, तो ठीक है, AP इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, AO प्लस OP। तो ये AO प्लस OP। ठीक है, तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये समझने वाला है कि जो AO है, ठीक है, ये जो AO है, मान लो ये हो जाएगा 1 और ये OP, सॉरी ये हो जाएगा 2 और ये OP हो जाएगा 1। मतलब क्या, मान लो OP, ठीक है, ये है OP और AO इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस OP होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2 है और ये 1 है, यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या हो गया, 2:1। कितना रेशियो हो गया, 2:1। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इनकी तीन ये मीडियन है। ठीक है, और तीनों मीडियन जहां पे एक दूसरे को बेटा इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसको बोलते हैं सेंट्रोइड्स। और सेंट्रोइड्स क्या करता है, ये और ये लेंथ, फिर दूसरी कौन सी है, ये और ये लेंथ, तीसरी कौन सी है, ये और ये लेंथ। ठीक है, तो इसमें ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि क्या होगा बेटा, कंक्लूजन इतना है कि सेंट्रोइड्स divide the median in 2:1। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 2:1। तो यहाँ पे मैंने ये बोल दिया A है, ये O है और ये P है। ठीक है, तो OP तो OP ही है, बट देखो AO क्या हो जाएगा, AO ये हो जाएगा कि OP को ट्वाइस करोगे तो तुम्हारा बनेगा AO। तो एक्चुअल में AP क्या हो जाएगा, देखो AP इक्वल टू, पूरा AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO प्लस OP। और AO इक्वल टू मैंने क्या बताया, ट्वाइस, क्योंकि वो क्या है, दो पार्ट, इसका डबल करेंगे तो ये होगा। ठीक है, इसका डबल करेंगे तो ये होगा, और ये दूसरा कौन सा, OP, तो इट्स बिकम 3OP। ठीक है, ये बेटा ये सेंट्रोइड्स वाली थियरी है। तो सेंट्रोइड्स क्या करता है, सेंट्रोइड्स हमारे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी मीडियन को डिवाइड करता है 2:1 पार्ट में। ठीक है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझने वाला था। ठीक है, तो इसके अंदर भी बेटा ऐसा ही कुछ यूज हो रहा है। देखो हम देखते हैं सम्स को। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन द कॉलोनी। एक कॉलोनी के अंदर क्या है, सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितने 20। ठीक है, तो मान लो सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितने 20। तो इधर ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो मैं इसको बोल देता हूं O इज द सेंटर पॉइंट। ओके, यस। इन अ कॉलोनी 3 बॉयज, कितने बॉयज है, 3 बॉय है, एक अंकुर है, एक सैयद है, एक डेविड है, आर सिटिंग एट अ इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, अंकुर है, सैयद है एंड डेविड है। मान लो इधर कौन बैठा है, मैंने बोल दिया अंकुर। ठीक है, इधर कौन बैठा है, हमारा सैयद, एस फॉर सैयद, और फिर इधर कौन बैठा है, हमारा ये बैठा है डेविड। ठीक है, ऐसे तीनों लोग बैठे हैं एट इक्वल डिस्टेंस, यानी कि क्या, ये जो डिस्टेंस है वो
ये जो डिस्टेंस है वो तीनों डिस्टेंस कैसे है, इक्वल है, ऐसा आपको बेटा गिवन है। तीनों डिस्टेंस कैसे है, इक्वल, ये गिवन है, ठीक है। ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग द टॉय टेलीफोन, इन सबके पास क्या टॉय टेलीफोन है, ठीक है, इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर, एक दूसरे को बात करने के लिए टॉय टेलीफोन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, तो ये हर एक फोन की जो स्ट्रिंग है, मतलब कि जो बेटा इनके बीच का जो डिस्टेंस है, स्ट्रिंग है, वो हमें फाइंड करनी है, उसकी लेंथ कितनी है वो फाइंड करनी है, ठीक है। यस, तो सबसे पहले देखो इस चैप्टर की थ्योरी के ऊपर हम पहले तो ये समझ सकते हैं, देखो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना होगा, इधर 90 डिग्री क्रिएट करेगा, यस और नो, यस। और ये बेटा एक ऐसे, मैं पहले तो क्या फाइंड कर लेता हूँ, देखो ये मैं आपको मीडियन बता रहा हूँ, एक मीडियन ये होगी, एक मीडियन ये होगी, ठीक है, ऐसे ये मीडियन होगी, फिर एक मीडियन कहाँ पे होगी, ये सेंटर पॉइंट से ये होगी। तो आपको अब पता चला मैं सेंट्रोइड्स की थ्योरी क्यों पढ़ा रहा था, यस, क्योंकि इसके अंदर ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, ये ए है, ये एस है, ये डी है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया पी, दिस वन इज क्यू एंड दिस वन आई लेट सपोज आर, ठीक है, ये कितना है आर। तो ये तीनों तीन क्या हो गए, मीडियन हो गए, ठीक है। मीडियन बेटा सामने 90 डिग्री तो बनाती है, बट वो क्या करती है, मीडियन हमारे जो ट्राइंगल के क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, और ये ए क्या ओ क्या हो जाएगा, हमारा सेंट्रोइड्स हो जाएगा, ठीक है। अभी 20 मीटर रेडियस दिया है, यानी कि क्या OQ दिया, गिवन क्या क्या, देखो हियर सर्कुलर पार्क O इज द, सर्कुलर पार्क कौन सा हमारा ये है, ठीक है, हियर द सर्कुलर पार्क, रेडियस कितनी है, 20 मीटर दी है, ठीक है। 3 बॉयज, हियर 3 बॉयज, 3 बॉयज हैं, आर, पहला कौन सा है बेटा, अंकुर, फिर कौन सा सैयद, और फिर कौन सा डेविड। बी एस, कैसे कैसे लिया हमने, ए फिर दूसरे को लिया एस और तीसरे को लिया डी, ठीक है। आर सिटिंग ऑन द सर्कुलर पार्क, आर सिटिंग ऑन द सर्कुलर पार्क। सर्कुलर पार्क, ठीक है। नाउ यू assume फॉर द फिगर, तुम जो फिगर के ऊपर से देख सकते हो बेटा, ठीक है। अभी तीन का डिस्टेंस कैसा इक्वल है, डिस्टेंस बिटवीन देम आर इक्वल, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू एस डी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, ऐसा हो जाएगा, यस। हियर क्यू इज द, हमारा क्या हो जाएगा, मीडियम, मिड पॉइंट ऑफ द एस, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ एस, एस का मिड पॉइंट होगा, यस, क्योंकि देखो ये जो डी क्यू है वो मीडियन है, और मीडियन क्या करती है बेटा, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो क्यू क्या हुआ हमारा, मिड पॉइंट हुआ, ठीक है, इज द मिड पॉइंट ऑफ द एस। सो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये मान लो ये हमारे जो है एस क्यू और ए क्यू के वैसे हो जाएंगे, सो एस क्यू इक्वल टू ए क्यू, ठीक है, यस। फिर दूसरा क्या है हमारा, दूसरा कौन सा, देखो ये एपी हमारी मीडियन है, ये एपी मीडियन क्या कर रही है, ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि पी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एस डी, सो एस पी इक्वल टू पी डी, ऐसा हो जाएगा, यस। फिर सेम टू सेम ये जो एस आर है वो भी क्या होगी, हमारी मीडियन होगी, और ये जो एस आर मीडियन है वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि आर क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है वो, एडी का, एडी। सो क्या हो जाएगा, ए आर इक्वल टू आर डी, ठीक है, यस। और देखो ए एस जो है हमारा, ठीक है, ए एस इक्वल टू एस टी इक्वल टू ए डी है, अगर मान लो तीनों तीन साइड्स इक्वल है, ठीक है, ये तीनों तीन साइड्स कैसे इक्वल है, तो फिर इसके बेटा ये लेंथ भी कैसे होगी, सारी एक दूसरे से इक्वल होगी, ओके। सो बाय द गिवन के ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, बाय द गिवन वी से दैट एस क्यू इक्वल टू ए क्यू, लेट बाय द गिवन लेट एस क्यू इक्वल टू क्या है, ए क्यू इक्वल टू क्या है, एस पी इक्वल टू पी डी इक्वल टू ए आर इक्वल टू आर डी इक्वल टू, मैंने सपोज कर लिया कोई x मैंने सपोज किया, ठीक है, यानी कि ये भी x है, ये भी x, ये लेंथ भी x, ठीक है, इतना ये भी x है,
इतना ये भी x है, ये सारे हमने x x x x सपोज कर लिए, ठीक है। ऐसा क्यों किया सर? बेटा अभी हम सम आगे करेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने ऐसा क्यों किया है। ओके फाइन, यस। देखो अभी हमें बेटा फाइंड करना है एस टी, ठीक है। मान लो मैं कोई एक पॉइंट फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। नाउ एस डी मुझे मान लो सपोज फाइंड करना है, वो मुझे पता नहीं है। अभी एस डी फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो एक ट्राइंगल ले रहा हूं एपीडी, ठीक है। अगर एपीडी मैं ले रहा हूं तो उसमें क्या हो जाएगा, एपीडी, उसमें अगर मुझे पीडी मिल जाएगा तो पूरा मुझे क्या मिल जाएगा, एसडी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बराबर में बेटा मुझे ये एपी फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? एपी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, यस। तो ये एपी फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, सेंट्रोइड्स की मदद से एओ प्लस ओपी कर सकते हैं। ओके यस। और गिवन क्या क्या हमें, रेडियस कितनी है 20, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी कितना 20, ये भी कितना 20 मीटर, ठीक है। ये तीनों कितने हो जाएंगे हमारे 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर हो जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो बेटा अब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मैं फाइंड क्या कर रहा हूं, ओपी मुझे पता है, इन ट्राइंगल ओपीडी के अंदर से मैं क्या फाइंड कर देता हूं, ट्राइंगल ओपीडी की मदद से हम ये फाइंड करते हैं, ये भी कितना हो जाएगा, सॉरी ये 20 नहीं होगा, ये तो ट्राइंगल सेंटर पॉइंट से ट्राइंगल, ये जो हमारा डिस्टेंस है ये 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 20 नहीं होगा, सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस है वो 20 हो जाएगा, क्योंकि बेटा वो तो रेडियस की बात हो रही है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 20, ये हो जाएगा, ठीक है, यस। ऐसा अक्सर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है कि सेंटर पॉइंट से जो सर्कल है उसके ऊपर का पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, यस। नाउ देखो अभी क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ओपीडी, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, अभी पता चल जाएगा। देखो ओपीडी के अंदर से क्या फाइंड करेंगे बेटा, पीडी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये ओपी मिल जाएगा तो ओपी की मदद से एओ फाइंड कर लेंगे। इन ट्राइंगल ओपीडी, एंगल ओपीडी इक्वल टू 90 डिग्री, कितना होगा, ओपीडी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यस और नो, क्योंकि ये मीडियन है, यस। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, ओडी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, प्लस पीडी स्क्वायर। ओडी कितना आपका 20, यानी कि ये 20 का स्क्वायर। ओपी मुझे पता नहीं है, फाइंड करना है, ये ओपी स्क्वायर। पीडी हमारा कितना x, यानी कि हो जाएगा x स्क्वायर। देयरफॉर ओपी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ओपी स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू के बराबर में इक्वल टू लिख के मैं लिख रहा हूं 400 माइनस x स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं। सो देयरफॉर ओपी इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इधर देखो डिस्टेंस है इसलिए मैं नेगेटिव नहीं ले रहा हूं, डायरेक्टली ऐसे ले रहा हूं, अंडर रूट 400 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, 400 माइनस x स्क्वायर। अभी जो थोड़ी देर पहले आपको थियरी मैंने समझाई थी, ठीक है, सेंट्रोइड्स वाली, ठीक है, सेंट्रोइड्स वाली जो थियरी समझाई थी उसकी मदद से हमें इतना पता चला कि AO और OP का टोटल करेंगे तो AP मिलेगा। नाउ AP इक्वल टू AO प्लस OP, ओके। और AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AO का मतलब क्या होता है, ट्वाइस OP होता है। AO यानी कि ये कितना होगा बेटा, इसका डबल ये होगा सेंट्रोइड्स की मदद से, है ना। बिकॉज ऑफ क्या लिखेंगे, सेंट्रोइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो, कौन सा रेशियो है, 2:1, यानी कि इसका डबल करेंगे तो ये मिलेगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, है ना, सेंट्रोइड्स वाला। तो ट्वाइस ओपी हो जाएगा, तो ये 2OP प्लस OP 3OP हो जाएगा, यस। देयरफॉर AP इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 3 टाइम अंडर रूट 400 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, यस। तो पूरा AP हमें मिल गया 300, देखो ये पूरी लेंथ मिल गई, ठीक है, यस। अब सम खत्म हो जाएगा, देखो नाउ इन ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, APD। नाउ इन ट्राइंगल APD, ठीक है, APD की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल APD। तो APD के अंदर क्या करेंगे, देखो ये भी बेटा मीडियन हमारी है, तो ये एंगल APD इक्वल टू कितना 90 डिग्री है, APD ये कितना 90 डिग्री है। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं, AD स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी की दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर बाय द पाइथागोरस, ऐसा लिख सकते हो तुम, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लिख सकते हो। देयरफॉर AD स्क्वायर
अभी एडी की वैल्यू तो बताने को भाई साहब, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x होगा, ठीक है। एडी यानी कि ये लेंथ, ये x है, ये भी हमने x सपोज की, दोनों कैसे इक्वल है, इसको बोल सकते हैं 2x स्क्वायर। और एपी कितना हमारा, देखो एपी अभी हमने फाइंड किया, ये रहा एपी, 3 टाइम अंडर रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, प्लस पीडी स्क्वायर, पीडी कितना अपना x है, ठीक है। देखो ये और ये इक्वल है ना, यस ये है एक्स स्क्वायर। अभी खत्म हो जाएगा सम, देखो और ये एडी स्क्वायर यानी कि एक्स, एडी यानी कि एक्स प्लस एक्स, 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, है ना, होल स्क्वायर लिखना है इधर, क्योंकि ये x प्लस एक्स 2x और ये एडी का स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये x स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ठीक है, और इधर से रूट हट जाएगा तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखना अच्छे से, 4x स्क्वायर इक्वल टू 9 4 जा 36, 36 00 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, इतना हुआ, यस और नो, यस, माइनस 9x स्क्वायर, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ठीक है, यस यस, पता चल रहा है, हाँ। तो अभी देखो माइनस 9x स्क्वायर और ये प्लस x स्क्वायर, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है। अभी 8x स्क्वायर को इधर लेके आ जाता तो वो कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर इक्वल टू 3600 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आपका 3600 डिवाइड बाय 12, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 12 3 जा 36, तो ये 300 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 300, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, अंडर रूट 300, 300 का रूट क्या होता है 3 मल्टीप्लाई, मान लीजिए 100 है, 3 का तो नहीं निकल सकता, 100 का क्या हो जाएगा 10 रूट 3, x इक्वल टू कितना हो गया 10 रूट 3, ठीक है, x इक्वल टू 10 रूट 3 हो गया। और मान लो मैं फाइंड कर रहा हूँ SD, ठीक है, SD यानी कि ये SD इक्वल टू कितना है x प्लस एक्स, यानी कि सैयद और डेविड के बीच की जो स्ट्रिंग है उसका डिस्टेंस x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 2x, x कितना है 10 रूट 3, तो ये 10 रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट्स बिकम 20 रूट 3, है ना। अगर मान लो SD हमारा आ गया 20 रूट 3, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की मदद से तीनों कितने हो जाएंगे 20 रूट 3, 20 रूट 3, 20 रूट 3, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि SD इक्वल टू भी 20 रूट 3, AD इक्वल टू भी 20, AD SD इक्वल टू AD इक्वल टू AS, ठीक है, ये सब कितने हो जाएंगे 20 रूट 3। तो लास्ट लाइन इतने लिख देना कि देखो so that such that distance between the all three peoples, कौन से हमारे अंकुर टू सैयद, सैयद टू डेविड एंड डेविड टू अंकुर, ये तीनों की जो स्ट्रिंग्स है उसका डिस्टेंस कितना है 20 रूट 3 मीटर होगा बेटा, कितना होगा, लास्ट में यूनिट लिखना मत भूलना, मीटर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पता चला होगा, ठीक है, यस। तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, देखो ना पता चले तो रिवाइज करके भी देख सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोगों को पता चला होगा, इसके अंदर जो सेंट्रोइड्स वाली थ्योरी थी उसको अच्छे से समझ लोगे तो फटाफट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो फिर ऐसे ही बेटा, आपको कुछ डाउट हो तो भेजते रहिएगा, ठीक है, और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना, ठीक है, लाइक कर देना, ठीक है, ओके फाइन। एंड कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।